नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 15वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल। ये है मेरे अंकल मिस्टर अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। तो सर आज हम क्या सीखेंगे 15वें दिन में? हमारा जैसे ग्रहों को समझने का चल रहा है टॉपिक, तो आज हम शनि ग्रह के बारे में समझेंगे। तो शनि से पूरा ब्रह्मांड डरता है। ऐसा माहौल बना रखा है कि जैसे शनि जो है वो केवल बुराई करता हो। वास्तविकता यह है कि शनि बुरा है ही नहीं, कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। हम अपने कर्मों के कारण जो हमें कर्म का फल प्राप्त होता है, यदि हमारे बुरे कर्म हैं तो बुरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनि जो है काल है, और काल अर्थात समय। तो समय चक्र जैसे निरंतर गति कर रहा है, ठीक इसी प्रकार से शनि का जो न्याय है वह निरंतर आपके छोटे से छोटे कार्य को भी देखता है और उसका फल आपको प्रदान करता है। आप स्वयं बोल सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी है, कहाँ धर्म कर दिया है, कहाँ पाप कर दिया है, लेकिन शनि जो है वो समय, और समय जो है वो कभी बुलाया नहीं जा सकता। इसलिए शनि को समझ लिया यदि हमने, तो शनि तो सब कुछ देने वाला है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। तो जैसा कि हम जानते हैं शनि ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित है। अब जो ग्रह सबसे दूर होगा उसकी पूरी जगत पर दृष्टि होगी, और वह वहां पर है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो वहां अंधेरा है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है। तो अंधेरे में आप छोटा सा भी दीपक जलाओगे तो बहुत प्रकाश हो जाएगा, अर्थात आपके छोटे से छोटे काम की भी गणना होती है। और जहां ऊर्जा नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां पानी भी जम जाएगा, तो तरल पदार्थ जो है वो भी ठोस अवस्था में आ जाएगा, अर्थात बर्फ बन जाएगा। इसीलिए शनि को न्यायाधीश कहते हैं। न्यायाधीश बाहर से कड़क होते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि उन्हें कानून की पालना करानी होती है। वास्तव में वो अंदर से नर्म होते हैं। तो शनि हमें यही कहता है कि जब आपको जस्टिस करना हो तब आप ये नहीं देखो कि ये मेरा है कि अपना है कि पराया है। जस्टिस मीन्स जस्टिस। तब तो आप प्रकृति को, मानवता को सही दिशा दे सकते हो। और जहां आप स्वार्थ में आ जाओगे, ये मेरा है, ये अपना है, तो वहां आप न्याय नहीं कर पाओगे। तो शनि जैसे भगवान का नाम लेने वालों को भी बख्शता नहीं है? नहीं नहीं, आप नाम किसी का भी लो। आज आप के घर में पापा हैं, चाचा हैं और ताऊ है, 3 हैं। आप, हो सकता है चाचा को अति प्रिय हो सकता है पापा को अति प्रिय हो सकता है ताऊ को अति प्रिय हो। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 2 लोग आपका बुरा चाहेंगे। वो सिर्फ ये चाहेंगे आप प्रिय किसके भी रहो, लेकिन घर के जो धर्म है, नियम है, कानून है, संस्कार है, उनकी पालना जरूर करो। जो आपको काम दिया जाए, जो जिम्मेदारी दी जाए, उस पर विशेष ध्यान दो। तो फिर वो भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, भले ही आप उन्हें चाहो या ना चाहो। तो यही शनि ग्रह है। तो इसलिए शनि बर्फ के रूप में है। अब शनि ग्रह को जैसे 2 राशियां प्राप्त है, एक मकर राशि, कुंभ राशि। एक कुंभ राशि। तो मकर राशि जो है वो हमारे कर्म को दिखाती है, और कुंभ राशि जो है वो हमारे कर्म फल को दिखाती है। तो वहां जस्टिस बन जाते हैं शनि, यहां कर्म कारक बन जाते हैं मकर राशि में। इसलिए शनि को न्यायाधीश कहते हैं। जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वह हमारी कर्मों का फल है। अच्छा भी है, बुरा भी है। कई बार हम लोगों को कहते भी सुनेंगे, हम स्वयं भी महसूस करेंगे कि मैं जितना अच्छा करना चाहता हूं, या जितना अच्छा सोचता हूं, या जितना अच्छा करता हूं, मुझे उतना बुरा प्रभाव प्राप्त होता है। सारे कष्ट मेरे ही पास आते हैं, सारी तकलीफ मेरे पास ही आती है। मैं किसी की मदद करता हूं तो वो मदद लेके भाग जाता है, मैं किसी को सम्मान देता हूं तो वो मेरा अपमान करने लगता है, किसी भी तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि शनि ग्रह जो है आपको तपा करके सोना बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो ईश्वर को प्रिय है, जो ईश्वर के नजदीक है, सदा तकलीफ और परेशानी उसी व्यक्ति को दी जाती है शनि के द्वारा, जिसको, जो भगवान के अति प्रिय है।
जो जिसके भगवान बहुत नजदीक है। ऐसा क्यों? महाभारत में जब युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती से कहा कि अब सभी लोग मुझसे मांग रहे हैं, बुआ आप भी कुछ मांगो, क्योंकि अब वो जाने वाले थे छोड़ करके उन्हें। तो उन्होंने कहा मुझे दुख दो जिससे मैं तुम्हें याद करती रहूं। नहीं, ताकि आप मेरे साथ रहो, क्योंकि जब कष्ट था तो आप हमारे साथ थे माधव, और जब अब राजपाट मिल रहा है, सब सुख शांति है, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो भगवान ने भी यही कहा कि पूरी दुनिया तो मेरे से सुख मांगती है और आप मुझसे दुख मांग रही हो। तो बोले दुख में कम से कम आप तो साथ रहोगे ना, तो फिर दुख है ही कहां? जहां ईश्वर है वहां कष्ट है ही कहां? तो यही कारण है कि यदि आपको अपने कर्मों का फल वर्तमान समय में शुभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप मान लीजिए आपका कोई प्रारब्ध है जो कट रहा है, और ये जो आपने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, भलाई के कर्म किए हैं, सेवा के कर्म किए हैं, ये आपके खाते में जमा हो रहे हैं। आप अपने जीवन में यदि किसी को देख रहे हो कि वो कितना भी बुरा कर्म कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, छीन रहा है, कब्जा कर रहा है, अधिग्रहण कर रहा है, मारपीट कर रहा है, और फिर भी वह फल रहा है, फूल रहा है, वास्तव में वह अपने पूर्व कर्मों के जो उसको प्रारब्ध प्राप्त हैं, जो शुभ फल थे उसके पास, वह उनके बदौलत उन चीजों को प्राप्त कर रहा है। जब वह खत्म हो जाएंगे तब इसके ये कर्म उसके सामने आएंगे और उसे वो परेशानियां होगी जिससे वो त्राही माम करेगा। भगवान कृष्ण ने महाभारत में शिशुपाल के द्वारा हमें यही समझाना चाहा है कि 99 गलती इसकी माफ है, किंतु 100वीं गलती पर इसको सजा प्राप्त। तो वो 99 गलती माफ क्यों थी? एक्चुअल में वास्तव में उसका प्रारब्ध अच्छा था, तो वो प्रारब्ध जब तक पूरा नहीं होगा, नहीं भोग लेगा, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। तो जो हम अपने जीवन में देखते हैं वो शनि है, किसी को अच्छा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को बुरा मिल रहा है। तो आप मान लीजिए कि जिसको कम मिल रहा है या जिसको बुरा मिल रहा है उसके साथ ईश्वर है। यही सबसे बड़ी पहचान है शनि की। तो फिर शनि बुरे कैसे हुए? ठीक इसी प्रकार से हमारे जो भी कुछ प्राप्त होता है कर्मों का फल है, अच्छे कर्म है तो फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा, और अच्छे कर्मों के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि आप ईश्वर के अति प्रिय हैं, क्योंकि ईश्वर को जो प्रिय है शनि उसे ही तपाकर, निखार कर और इस माया बंधन से मुक्त करते हैं। शनि वृद्ध ग्रह है, वृद्ध की गति हमेशा धीमी हो जाती है, इसीलिए शनि भी ग्रहों में सबसे धीमी ग्रह है। एक घर में 2.5 वर्ष तक शनि रहते हैं। पूरी कुंडली का चक्कर लगाने में 30 वर्ष लगते हैं शनि को। तो धीमी गति हमेशा आपको सुरक्षा भी प्रदान करती है, संयम देती है, परिपक्व बनाती है, अनुभव देती है। तो शनि हमारी सुरक्षा के भी कारक ग्रह हैं, हमारे संयम के भी कारक ग्रह हैं कि हम कितना संयम रख पाते हैं, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति को इंस्टेंट चाहिए, जो कुछ है तुरंत चाहिए, तुरंत दान महाकल्याण, अभी मैंने किसी को दिया, अभी मैं लखपति बन जाऊं, छप्पर फाड़ के मिल जाए, लॉटरी खुल जाए। शनि कहते हैं ये खाता है, बही खाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए सुरक्षा, संयम, परिपक्वता और अनुभव ये सभी शनि के क्षेत्र अधिकार में है। इसीलिए हम कहते हैं कि शनि से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि तो अंधेरा है। अंधेरे में जब छोटा सा दीपक भी हम प्रकाश कर देते हैं तो पूरा अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए शनि सेवक है, क्योंकि जो छोटी से छोटी सेवा है वो बड़े से बड़े लोगों के जीवन में बदलाव ला देती है। आपके प्रत्येक छोटे से छोटे काम पर भी शनि की दृष्टि होती है, क्योंकि शनि सबसे दूर बैठे हुए हैं, वहां से वो पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। इसलिए शनि से आप बच भी नहीं सकते हो, इसीलिए शनि को काल भी कहा गया है। उपाय में सबसे बड़ा उपाय केवल भगवान शिव है, क्योंकि शनि यदि काल है तो शिव महाकाल है। लेकिन शिव भी हमें यही बताते हैं, वे कहते हैं कि मैं स्वयं भस्म यूज करता हूं, रमाता हूं, मतलब भस्म में रहते हैं,
भस्म मृत शरीर की होती है। अर्थात शिव कहना चाहते हैं कि सच्चाई जो है वो मृत्यु है, जीवन भ्रम है, धोखा है। दूसरा वो ये बताते हैं कि जब सच्चाई मृत्यु है, अर्थात वास्तव में आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है। ये जो हमें संसार प्राप्त हुआ है, परिवार, भाई बहन, रिश्ते नाते, व्यापार, कर्म, दौलत, सुख सुविधा, साधन, शिव कहते हैं ये सब भ्रम है, धोखा है। और शिव जो है सुंदर भी है, क्योंकि चंद्रशेखर के रूप में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये हमारे जीवन का मूलभूत सिद्धांत है, तो हमें इसी को समझना होगा। तो शनि को बेटर कैसे बनाएं? शनि को बेटर बनाने के ही हमने सारे चर्चा की है कि शनि यदि अंधेरा है तो अंधेरे में छोटा सा दीपक भी जब प्रकाश कर देता है, इसका मतलब हम जीवन में किसी कार्य को छोटा ना माने। जितना छोटा काम हम करेंगे शनि उतना मजबूत होगा, क्योंकि छोटे काम के द्वारा आप सेवा कर सकते हो, बड़े कामों के द्वारा आप व्यापार कर सकते हो, सेवा नहीं कर सकते। तो सेवा जो है वो छोटे छोटे कामों से होती है, और वह छोटे छोटे काम शनि गिन सकता है, बाकी और कोई ग्रह नहीं गिनता। तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप अपने कार्य की, अपने जीवन की गति को धीमी रखते हो तो आपको संयम प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है, उससे आपको परिपक्वता आती है, तो आपके जीवन में सुरक्षा भी प्राप्त होती है। ये शनि समझाते हैं। शनि न्यायाधीश हैं, बर्फ हैं, अर्थात शनि कहते हैं कि आप अपने जीवन में, समाज के अंदर अपने व्यक्तित्व का निर्माण जो करें वह कठोर रूप से करें, तभी आप न्याय कर पाएंगे। अंदर से आप कितने भी निर्मल हैं, कोमल हैं, किंतु समाज के लिए आपको कठोर बनना होगा, तभी नियमों का, कानून का, धर्म का पालन करवा सकते हो और कर सकते हो। जहां आपका स्वार्थ आ जाएगा, अपना पराया आ जाएगा, वहां आप न्याय नहीं कर पाओगे। तो ये शनि को अच्छा करने का तरीका है। उपाय में एक शिव भक्ति है, और बाकी हमारे जीवन के अपने कर्म हैं। शनि कर्म है हमारे, और उन कर्मों का फल भी शनि है। जितने अच्छे कर्म उतने अच्छे फल। जब भी हम ये सोचे कि हमें इस काम का तुरंत परिणाम प्राप्त हो जाए, तो शनि व्रत है, वो धीमी गति से ही परिणाम देंगे। जब तक आप उस परिणाम को भोगने लायक नहीं हो जाएं, तब तक शनि आपको नहीं देते। जब शनि को ये मालूम हो जाए कि फल देते हैं, तो वो भी लंबा ही देते हैं, 30 साल के लिए देते हैं क्योंकि धीमी गति से जाएंगे, धीमी गति से जाएंगे, तो तब तक वो फल आपको स्थायी देते हैं। स्थायी देते हैं। तो शनि जो है, इससे अच्छे कोई ग्रह नहीं है। तो शनि से बेसिकली आपका कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आप सेवा करते हैं, आप छोटी सेवा करेंगे तो शनि ग्रह उसको नोटिस कर लेगा, क्योंकि शनि ग्रह बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो वो एक छोटी से छोटी चीज को भी नोटिस कर सकते हैं। तो आप एक चींटी को भी अगर आटा खिलाते हैं, तो वो भी शनि के ध्यान में आता है, और उसका फल आपको प्राप्त होगा। या आप घर में बैठे हैं, कई आजकल लोग क्या है, घर में दिन में फ्री होते हैं, लेडीज ज्यादातर, और वो मैंने देखा है कि वो मनोरोग से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि घर में अकेले रहना, और काम तो वो करते नहीं है कुछ भी, क्योंकि गृहस्थी में रहते हैं। तो और दूसरा, आजकल हर चीज की मशीनें आ गई, या घर में मेड वगैरह होती है, इतने काम नहीं रहे, तो वो सुबह से 12 बजे से और 6 बजे तक का पीरियड जो है वो फ्री निकलता है। तो कई लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो उस खाली समय को भी एज अ सर्विस यूज किया जा सकता है, कि आप किसी बच्चे को पढ़ा दें, या कहीं एनजीओ ज्वाइन कर लें, कुछ भी करें, एक छोटा सर्विस के भी हमारे पास इतने वर्क है, हम लोगों ने छोड़ दिए। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इन संस्कारों से बंधे हुए थे, वो जानते थे ब्रह्मांड को, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन घर में उनके पास, स्त्रियों के पास दिन भर के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा काम होता था। आज भी होता है गांव में, तो आज भी हम लोगों ने उनको छोड़ दिया है, हम उनको छोटा समझने लगे हैं। गांव में तो आज भी जैसे किसी के यहाँ पापड़ बनते हैं, तो पूरे मोहल्ले में नौता जाता है, सब लोग इकट्ठे, सब लोग जाओ।
उस तो बहाने वहां क्या है, संगठन भी बना, संगठन बना। तो समाज का निर्माण हुआ, द्वेष ईर्ष्या कम हो गई, प्रेम प्यार ज्यादा हो गया, एक दूसरे के प्रति सद्भाव आ गया, तो फिर अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। अच्छा ही आएगा। तो आपका कहना है कि छोटे से छोटी सेवा से शनि को प्रसन्न किया जा सकता है और न्याय प्रिय काम करें जो न्याय हित में हो, जो न्याय, गलत काम ना करें, नहीं तो फिर शनि उसका बुरा प्रभाव देगा। निश्चित रूप से बुरे और काम शनि का जब बुरा भी फल देता है तो थोड़ा स्लो देता है, लेकिन लॉन्ग देता है और स्टेबिलिटी के साथ देता है। स्टेबिलिटी के साथ देता है ये और सर्वश्रेष्ठ फल देता है। सर्वश्रेष्ठ फल देता है। तो शनि बुरा ग्रह नहीं है, शनि को समझने की जरूरत है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आने वाले एपिसोड में हम उनका जवाब जरूर देंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।